कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण को तो सबसे बेस्ट माँ है उसके पास, यशोदा मैया। कृष्ण की जो पत्नी है राधा रानी, रुक्मिणी है, 16,108 रानियां है भगवान की, सबसे बेस्ट रानियां है। उसके बाद बेस्ट पिताजी भगवान के। तो भगवान हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो ये ये चौथा श्लोक हो गया। अभी पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक है प्रभु जी साथ में क्वेश्चन भी कितने करें था। तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है? तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, जिस तरह से राजा होता है या प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वह सारे जितने भी मंत्री है या सभासद है, खासदार है, इन सभी का वो सरकार होती है, मतलब नरेंद्र मोदी। और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होता है। जो भी इस राज्य में चलना होता है वह सब नरेंद्र मोदी की इच्छा से होता है। और विभिन्न सरकार के विभाग है, जैसे जल मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, ये सारे डिपार्टमेंट है, वह नरेंद्र मोदी की शक्ति का ही एक प्रतीक है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित नहीं होता है। हम आशा नहीं कर सकते कि वो उधर होना चाहिए। उनकी शक्तियां है, वह सारा कार्य कर रही है। तो इसलिए हमें हमेशा समझना चाहिए कि भगवान वैकुंठ में रहकर भी सारे जो देवी देवताओं के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और ये जो पृथ्वी लोक में जो सीजन आते हैं, बरसात, गर्मी, सर्दी, तो इन सारे नियंत्रण के लिए भगवान को प्रत्यक्ष रूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान वहीं पर रहकर सारा मैनेजमेंट करते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी है, वह मंत्रालय की कुर्सी में बैठकर इस भारत के हर एक गांव के ऊपर नियंत्रण कर लेता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि हम किस तरह से भगवान सर्वव्यापी है यह समझ सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि भगवान सर्वव्यापी है हम कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये आपको उदाहरण देकर बताना है कि भगवान सर्वव्यापी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। तो आपको उदाहरण किसको उदाहरण समझ में आया क्या? मैंने बताया उदाहरण। हाँ, ये उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, अभी हम अगले श्लोक में जाते हैं। हाँ, 5वां श्लोक है, कृष्ण सभी वस्तुओं में नहीं है। कैसे नहीं है तो हम देखते हैं अभी यहाँ पर। न च मस्तानि भूतानि पश्य में योगम ईश्वरम, कि मतस्थानी का अर्थ है कि मुझ में स्थित नहीं है सारी सृष्टि, भूतानी। और भगवान कहते हैं पश्य में योगम ईश्वरम, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान कहते हैं भूत भुन्न च भूतस्थो, मतलब भूत मतलब समस्त जीवों का पालक मैं हूं। और भूतस्थ मतलब मैं ही सर्वव्याप्त हूं। उसके बाद भगवान कहते हैं लेकिन ममात्मा भूत भावना, मतलब मैं सभी सृष्टि का कारण हूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें
आसक्त नहीं हूँ या मैं इसका अंश नहीं हूँ, विराट अभिव्यक्ति का। तो सेम है कि भगवान है वह अपने शक्तियों के द्वारा इस संसार को संभाल रहे हैं। तो यही उदाहरण आपको देना है जो मैंने आपको अभी लिखवाया है, ठीक है। तो अभी हम है 10वें श्लोक में छठे श्लोक में इसको संक्षिप्त में चीज बताई गई तात्पर्य में कि इस संसार में हम देखते हैं कि आकाश में ग्रह नक्षत्र है, चंद्र है, सूर्य है, उसके द्वारा सारे भौतिक सृष्टि का पालन हो रहा है। लेकिन हमें एक बात समझ में आना चाहिए कि भगवान की शक्ति के बिना अंतरिक्ष में पृथ्वी, चंद्र या अनेक नक्षत्र हैं वह तैर नहीं सकते। तो तैराने की शक्ति है वह भगवान से आ रही है, लेकिन फिर भी भगवान को वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं रहना पड़ता। भगवान की शक्ति अपने आप ये काम कर देती है। इसलिए भगवान उनके ऊपर निर्भर नहीं है, उनकी शक्ति या उनके ऊपर निर्भर है। तो इसका उदाहरण छठे श्लोक में दिया गया है कि जिस प्रकार वायु सदैव आकाश में रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित है। तो जब हम आकाश को देखते हैं, सूर्य हवा दिखाई नहीं देती है और आकाश बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है जब हम ऊपर देखते हैं। तो उसी तरीके से भगवान है वह हर एक जीव में स्थित है, ठीक है। तो इस भौतिक जगत का पालन कुछ समय के लिए होता है, निर्माण भी कुछ समय के लिए होता है और अंत में इसको नष्ट कर दिया जाता है। तो अभी भगवान है वह किस प्रकार कृष्ण की इच्छा से और शक्तियों से इस जगत का पालन होता है वह आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे। तो श्लोक क्रमांक 7 और 8 ये दोनों श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण की शक्तियों द्वारा किस तरह से पालन और प्रलय होता है वह हम देखेंगे। तो समझ में आ रहा है आप सबको मैंने क्या बता रहा हूं मैं? तो अभी हम 7 और 8 श्लोक पढ़ेंगे। पढ़िए 7 और 8। सर्वभूतानि कौन्तेय विप्रश्नियान्तिनामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिं स्वाममुष्यभ्य विसृजामि पुनः पुनः वित्रगत्राममिमन्त्रस्य वशमुत्रकृतेर्वशनात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। देखो 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सृष्टि का सृजन और संहार कैसे होता है। तो संहार के समय ब्रह्मा जी का जब मृत्यु होता है तब ये जो 3 गुणों से यह जो प्रकृति बनी हुई है उसमें वह प्रवेश करते हैं और अन्य ब्रह्मांड के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी एक निमित्त है, हालांकि पालन भी भगवान ही करते हैं, निर्माण भी भगवान ही करते हैं और संहार भी भगवान ही करते हैं। उन्होंने तो शिव जी को और ब्रह्मा जी को इसलिए खड़ा किया है ताकि वह इस भगवान की सेवा को स्वीकार करे। तो इसके लिए हमें हमेशा समझना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, कृष्ण करता है, कृष्ण नियंत्रक है, कृष्ण ही स्वामी है। मैं कौन हूँ? तो मैं उनका एक सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो ये हमें हमेशा समझना चाहिए, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो नए हैं, तो आप लोग अपना
नंबर है, जरा ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं नाम लेता हूँ। तो आप चैट बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर डालिए ताकि आपका एंट्री हमारे पास रह जाए। तो एक है अनुष्का 21 करके एक है, तो जरा अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। दूसरा है कि ये हेलो। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, मैं रेखा हूँ, रेखा गिरी। अच्छा, रेखा गिरी। तुम्हारा है क्या ये? तुम्हारा है जी वो? जी अच्छा, जी, ठीक है, अनुष्का गिरी से मैं ही हूँ। ठीक ओके, है, ओके। हरे ओके, कृष्ण। और एक है हाँ, हरे कृष्ण। और एक है रोशनी हिंदुजा, इनको भी जरा आप चैट बॉक्स में डालिए, रोशनी हिंदुजा। और जी प्रभु। हाँ हाँ, और ठीक है, और तो सभी लोग। हाँ, और एक श्रीतमा रूज, आप भी जरा अपना ये चैट बॉक्स में नंबर डालिए, मोबाइल नंबर। और बाकी के सभी को तो मैं जानता हूँ। तो कुछ नए नए जब लोग आएंगे तब जरा आपका नंबर हमारे पास नहीं रहता है, तो आप नंबर डालिए। और ये कौन इसको नोट करेगा? अंजलि, इसको नोट करो। तो जी तो अभी हम, हाँ, तो 7 और 8, तो 7 श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा की मृत्यु पर सारे जीव 3 गुणों से बनी हुई इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं। 3 गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं 3 गुणों से बंधा हुआ हूँ। ये 3 गुण ही मुझे कहते हैं कि संसार में मजा है, इस संसार में सुख है। शादी करोगे तो सुख मिलेगा, जॉब करोगे तो सुख मिलेगा, या घर में कोई अच्छा वस्तु लाओगे तो सुख मिलेगा। तो जब हम इस तरह से